विशाल अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए रोमाना 5 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप अपनी बढ़त बनाए हुए जो स्विंग स्टेट्स है उसमें, और ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती क्योंकि आप देखिए पेंसिल्वेनिया में 19 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाएंगे। नॉर्थ कैरोलिना के 16 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाएंगे जहां पर उनको अभी तक बढ़त मिल रही है। विस्कॉन्सिन के 10 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाएंगे, यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त है। इसके अलावा एरिजोना के 11 वोट भी डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एरिजोना में बहुत बड़ा मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन का ही उठाया था और कहा था कि जो अवैध प्रवासी हैं वो उनको वापस भेजेंगे, और उनकी यह बात एरिजोना के लोगों को लगता है पसंद आ गई है। और इसीलिए जैसे ही एरिजोना की काउंटिंग शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप यहां पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉर्जिया जहां पर 16 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट है वहां पर सुबह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए, कमला हैरिस बहुत पीछे चल रही हैं जॉर्जिया में। मिशिगन एक ऐसा राज्य दिख रहा है जहां पर कमला हैरिस फिलहाल स्विंग स्टेट्स में आगे हैं, और यहां पर ऐसा लगता है कि अरब अमेरिकी मुस्लिम्स का साथ कमला हैरिस के साथ जाता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल, यहां कमला हैरिस की तरफ से जिस तरीके से चुनाव प्रचार में कहा भी गया कि गजा युद्ध जो है वो रुकवा देंगे, और इस बीच देखिए जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि वो स्विंग स्टेट एरिजोना जहां अभी अभी गिनती शुरू हुई है और बॉर्डर स्टेट और वो इमिग्रेशन वाला मुद्दा चल गया, मुझे लगता है एरिजोना के साथ साथ आशीष जरा हमें ये न्यू मेक्सिको पर भी नजर डाली चाहिए क्योंकि उसी से सटा हुआ राज्य है, और अमूमन ये जो है वो कहीं ना कहीं इसका रुझान डेमोक्रेट्स की तरफ रहने वाला राज्य है, मतलब उस पार्टी की तरफ जिससे कमला हैरिस आती हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि न्यू मेक्सिको ये भी डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जा सकता है। आशीष, इमिग्रेशन वाला मुद्दा कुल मिलाकर ये एक इंपॉर्टेंट या निर्णायक फैक्टर इस चुनाव में देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, इमिग्रेशन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। मैं एक इसका जवाब दूं उससे पहले आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि जो मेरे पास लास्ट फिगर है न्यूयॉर्क टाइम्स जो क्लेम कर रहा है उसके मुताबिक 5 ही नहीं, बड़ा सरप्राइजिंग है कि थोड़े थोड़े परसेंटेज की वोट से 7 पे वो ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ 0.2%, 0.6%, 0.9%, 0.9%, 2.3%, 3.2%, 3.8%। जो क्लोजेस्ट जा रहा है वो जा रहा है विस्कॉन्सिन और मिशिगन में 0.2, 0.6। दे क्लेम कि 312 इलेक्टोरल कॉलेज वोट से डोनाल्ड ट्रंप इस बार चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात। दरअसल लगातार सर्वे कर रहा है, जिस तरीके से अपने आप भारत में आते हैं ना एग्जिट पोल के आंकड़े, उसी तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स के एग्जिट पोल के आंकड़े बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा रही हूं क्योंकि अभी आंकड़ा कहां पहुंच गया आशीष, आप क्या बता रहे हैं? आप कितना आंकड़ा? 312 वो कह रहे हैं। 312 वो कह रहे हैं। देखिए आप शुरुआत कहां से हुई थी? हाँ बिल्कुल, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? 278 से हुई थी। 278 अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से दावा किया जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि सर्वे के आंकड़े हैं। उसके बाद उसको बढ़ाकर उन्होंने 285 कर दिया, वो रिवाइज कर रहे हैं और अब वो 312 पर पहुंच गए। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स और उसके ये आंकड़े सर्वे के जो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही इस बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी नतीजों का इंतजार है, और फिलहाल जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं उसमें नेवाडा में तो देखिए अभी गिनती भी शुरू नहीं हुई है, एरिजोना वहां पर गिनती शुरू हो गई है, और फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है वो 6 राज्य जहां पर अभी गिनती चल रही है, स्विंग स्टेट्स वाले राज्यों की मैं बात कर रही हूं, उन 6 में से 5 में डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना रखी है। सिर्फ एक किसी तरीके से मिशिगन अभी वहां मामूली बढ़त के साथ कमला हैरिस जो हैं वो डटी हुई हैं और उनकी बढ़त नजर आ रही है। लेकिन जिस पर हम चर्चा कर रहे थे यहां पर आखिरकार यहां पर कौन सा वो फैक्टर जो निर्णायक, ये इमिग्रेशन वाला, और इमिग्रेशन क्योंकि सिर्फ एक इमिग्रेशन का मुद्दा नहीं है, ये आकर जुड़ता है बेरोजगारी से, ये आकर जुड़ता है रोजगार से। तो ये वो मुद्दा है जो बहुत क्लिक किया खासतौर से वो व्हाइट वर्किंग क्लास मेल्स के साथ। विशाल, बिल्कुल रोमाना, आपने सही कहा, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको पूरी तरह से राष्ट्रवाद के साथ इस चुनाव में जोड़ा था। उनकी पूरी कैंपेनिंग को अगर हम देखें तो उन्होंने अमेरिका को की जो राष्ट्रवाद की धारणा रहती है उसी को बहुत ज्यादा आगे रखकर अपनी कैंपेनिंग की थी, और उसका असर यहां पर दिखाई दे रहा है क्योंकि अवैध प्रवासी एक बड़ा मुद्दा रहा है अमेरिका में, खासतौर पर सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें, और डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाता हुआ दिखाई दिया वो ये रहा कि वहां पर बढ़ती हुई महंगाई, खाने पीने की जो चीजों के रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़े थे, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इन चीजों को इससे कनेक्ट करने में सफल दिखाई दे रहे हैं कि जो युद्ध में जो दुनिया में 2 जगह युद्ध चल रहे हैं उसका असर अमेरिका की इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार ये कहा कि जब वो चुनाव जीतेंगे तो रूस यूक्रेन का युद्ध पूरी कीजिएगा। ये नया नंबर आ गया है, नया आंकड़ा आ गया है, और देखिए किस तरीके से लगातार जो वोट्स हैं वो बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 205 पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं, और कमला हैरिस 107
117 पर ही फिलहाल उनकी गाड़ी अटकी हुई नजर आ रही है। 270 जादुई आंकड़ा, क्योंकि 538 कुल इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स की संख्या, और ऐसे में 270 वो जादुई आंकड़ा, बहुमत वाला आंकड़ा, और उसके और नजदीक पहुंचते हुए 200 का आंकड़ा पार कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। 205 पर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पहुंच गए। कमला हैरिस वहीं 117 पर हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो राज्य हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाते हुए रिपब्लिकन पार्टी जीत दर्ज कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।